अगर आपको अचानक से ये पता चले सुबह सवेरे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे तो आपको भी झटका लग सकता है। पूरा प्लान कहीं ना कहीं बन रहा था भितरखाने में और ये प्लान लीक हो गया है। आपको बता दें कि लीक करने वाले जदयू के ही नेता हैं। हम आपको बताते हैं कि ये पूरा प्लान क्या था और किस तरह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए राज़ी हो गए थे। आपको पता है कि बिहार में राजनीतिक रूप से जितनी उथल पुथल मची हुई थी, लगातार ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार कुछ अलग करना चाह रहे हैं, कोई प्लानिंग बना रहे हैं और उस प्लानिंग में बहुत कुछ है। एक तरफ जहां ये चर्चा में आई कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी खफा हैं, लेकिन इन सब बातों को चलते चलते और अचानक से लगा कि नीतीश कुमार इतना आसानी से तेजस्वी यादव के साथ जाने वाले नहीं हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि लालू प्रसाद बाहर आ गए हैं और तेजस्वी यादव को इतना आसानी से नीतीश कुमार के चंगुल में फंसने नहीं देंगे, क्योंकि पता था कि नीतीश कुमार अब तक जिसके साथ भी रहे हैं और जिसके सहयोग से सरकार चलाए हैं उसके साथ पूरी मजबूती के साथ या कहा जाए कि भरोसे के साथ नहीं रहे हैं। ये बात लालू प्रसाद ने कई बार कही है कि नीतीश पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं ज़बरदस्त चल रही थी। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार चाहे जो भी हो, या तो चुनाव होगा, चिराग पासवान को आपने सुना कि वो लगातार, चूँकि वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का समर्थन करते हैं, नीतीश कुमार का विरोध करते हैं, उन्होंने कई बार इस बात को रिपीट किया है। हर अपने लगभग बयान में वो ये बात कहते हैं, बिहार की जब भी बात होती है, बिहार सरकार की बात होती है, तो वो ये स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि बिहार की सरकार कभी भी गिर सकती है और मध्यावधि चुनाव होंगे। लेकिन नीतीश कुमार जो रणनीति बना रहे थे, उस रणनीति का अब धीरे धीरे प्लान जो है वो लीक हो गया है। आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने बिना किसी चर्चा के सीधे तौर पे नीतीश कुमार का नाम प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए आगे कर दिया था और बताया था कि प्रधानमंत्री के सबसे प्रबल दावेदारों में से एक हैं नीतीश कुमार। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े हुए और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भीतर खाने में कोई प्लान बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी पड़ताल शुरू की और उसी पड़ताल का नतीजा हुआ कि नीतीश कुमार के हर एक्शन, रिएक्शन और उनके किए गए फैसलों को मानने के लिए न चाहते हुए भारतीय जनता पार्टी को तैयार होना पड़ा। हाल फिलहाल में भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार के प्लान को किसी न किसी रूप में मानने के लिए मजबूर है, चाहे वो राज्यसभा की बात हो या फिर विधान परिषद के सीटों का बंटवारा हो। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी पर हावी रहे हैं। अब ये चर्चा नीतीश कुमार के बहुत करीबी नेता ने और उनके ही मंत्रिमंडल में मंत्री विजय कुमार ने सीधे तौर पे ये बात जब कही कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति के सबसे प्रबल उम्मीदवारों में से एक हैं, तो कहीं ना कहीं चर्चाएं शुरू हो गई। इसके बाद आपको बताते हैं कि विजेंद्र यादव जो कि ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने इस बात पर लगभग मुहर लगा दी कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनने के सारे अर्हता को पूरा करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं भीतर खाने में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में समझौता हो गया है और ये समझौता नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी खाली करने के लिए मजबूर कर रहा है, या प्लानिंग रूप में कहा जाए तो ये प्लान कहीं ना कहीं भीतर खाने में बन रही है जो लीक हो गई है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके राष्ट्रपति के चुनाव में जाएंगे। इसकी चर्चा बहुत पहले से चल रही थी कि विपक्ष के उम्मीदवार बनेंगे, लेकिन नीतीश कुमार इतना कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि विपक्ष के उम्मीदवार बने। अब ऐसी स्थिति में बिहार की जो कुर्सी खाली होगी, इस कुर्सी पर किसे बैठाया जाएगा, लगभग इसका भी भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल कर लिया है। देखने वाली बात होगी कि ये सब कुछ कब होता है। हालांकि इसके चर्चे और कयास लगातार लगाए जा रहे हैं और बिहार की राजनीति में इसकी धमक जो है वो अब हर चौक चौराहे पर सुनने को मिल रही है। देखना होगा कि नीतीश कुमार इस फैसले को मानते हैं या नहीं, क्योंकि चर्चाएं तो ज़बरदस्त हैं और भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार को बिहार की कुर्सी खाली करने के लिए हर वो हथकंडा अपना रही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगली खबर में फिर आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।